हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स स्टडी हब में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गॉस का प्रमेय। तो चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समझें कैसे बनाया जाएगा। देखो, सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि ये बोला जा रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। देखो, सबसे पहले आप समझ ही लेना है कि बोल क्या रहा है, उसके हिसाब से ही हमको इसका व्यंजक प्रूफ करेंगे। ये बोल रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई के बारे में बात की जा रहा है। इसके पहले हमने बता दिया है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, वो फाई ई होता है। ई हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता है, इसीलिए हम लिखते हैं फाई ई। तो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी क्यू के कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ये सारी जो प्रक्रिया हो रहा है वो निर्वात या फिर वायु के मध्य होता है। यदि एस एक बंद पृष्ठ है तथा उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या है, क्यू है, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को किसे डिनोट करते हैं, फाई। तो यहाँ लिखेंगे फाई, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश क्या है, क्यू है, तो इतने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो कुछ इस प्रकार से हम उसको दिखा देंगे जो बोला गया है उसी के आधार पे। यानी अगर हम इसी के आधार पे परिभाषा देंगे तो क्या बोलेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो ये बंद है और एस क्या है, उसका पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये क्या है, बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, तो ये हो जाएगा हम लोग का कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी हम एक को नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ 1/ε0 गुना होता है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। अब हम इसका करेंगे उत्पत्ति निगमन, ठीक है। फिर हम इसके लास्ट व्यंजक में प्रूफ करके बताएंगे किस प्रकार से करना है। पहले हम लोग जो बोले हैं उसी को लिखेंगे क्योंकि उसी के आधार पे बनाना रहता है। मान लो ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिनके अंदर कोई बिंदु आवेश क्या है, हम लोग का प्लस क्यू आवेश है, गोले के केंद्र ओ पर रखा गया है, जिसे गोले के केंद्र ओ पर क्या किया गया है, रखा गया है। ये देखो जैसे रख दिए हैं। फिर गोले की त्रिज्या आर है, यानी कि गोले ये है, केंद्र ओ से इतने की दूरी कितना है, आर है, ठीक। गोले की त्रिज्या आर है। तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब गोले के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेंगे यहाँ जो P है उसी पर एक अल्पांश क्या है, ds है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, फिर उसी के आधार पे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु P पर एक घिरे हुए अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं यही जो बिंदु P है ना यहाँ, तो यहाँ एक घिरे हुए अल्पांश ds की कल्पना करते हैं जिनकी दिशा OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दिशा है वो OP बाहर की ओर होगी, ये कह रहा है। यदि बंद पृष्ठ S को हम कई छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करें तो माना पहले अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। देखो, यदि हम उसे यानी कि जो पृष्ठ S है उसको कई छोटे छोटे अल्पांश में विभक्त कर देते हैं, यानी जो गोला है उसको कई छोटे छोटे अल्पांश में विभक्त कर देते हैं, तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की हमको गणना करना है।
तो सबसे पहले हम छोटे अल्पांश को लेके चलेंगे, फिर उसका हम मान ज्ञात करेंगे। जैसे उस मान को ज्ञात कर लेते हैं फिर हम उसके पूरे पृष्ठ के लिए ज्ञात करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। और जैसे ही मान ज्ञात होता है फिर हम उसके प्रूफ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बोला गया है किसी पृष्ठ के संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसीलिए हम संपूर्ण के लिए निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले हम पहले पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। तो लिखेंगे यहाँ डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तब लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस थीटा में अगर हम 0 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसीलिए हम 1 लिख दिए। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस और इसका वैल्यू 1 के साथ गुना होता है तो क्या होता है वही होता है। तो लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। अब हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। तो इस वैल्यू को रखेंगे तो लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, और ये Q/R का स्क्वायर डी एस। हमने एक अल्पांश के लिए निकाल लिए हैं। अब इसी प्रकार वो जो बंद पृष्ठ है उसके संपूर्ण के लिए निकालेंगे। तब क्या करेंगे, संपूर्ण ज्ञात करने के लिए हम इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने बता दिया है स्थितिज ऊर्जा घुमाने में किए गए कार्य में, वो इसी प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ अतः बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो अब हम उसके संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए ज्ञात करेंगे, तो इसका कर देंगे समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फाई ई और ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर डी एस, Q/R का स्क्वायर डी एस। अब देखो ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कांस्टेंट है, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में करना है, s कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इस सब को बाहर निकाल देंगे। और जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर और बंद पृष्ठ S और ये ds। तो इस प्रकार से हम इसको कॉमन कर देंगे। अब ये है कि जो हम लोग बंद पृष्ठ S ले रहे हैं वो एक गोले के जैसा है, इसीलिए हम गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसीलिए अब हम उसकी जगह में क्या लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर। चलिए हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ S एक गोला है। हम जानते हैं, सभी पता है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि बंद पृष्ठ है S वो गोला है। तो हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ S एक गोला है, अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बंद पृष्ठ S है, तो ds का जो मान होता है वो 4 पाई r स्क्वायर है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा तो 4 पाई r का स्क्वायर। अब 4 पाई r स्क्वायर मिला, तो इसके पहले हमने व्यंजक प्राप्ति के थे, उसमें क्या आया था कि फाई ई बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q/R का स्क्वायर, और बंद पृष्ठ में यहाँ
ds का वैल्यू आया है, क्योंकि यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई आर का स्क्वायर यहाँ रख देंगे। देखो r से r कैंसिल हो गया और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ निकला 5e इज इक्वल टू क्यू ऊपर में और नीचे में बचा है एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो बचा है यही हम लोग का है गॉस के प्रमेय, यानी उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो इस प्रकार से हम गॉस के प्रमेय को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं, क्योंकि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। फिर क्या बोला जाएगा, उसी के आधार पर देना है। तो बोलेंगे कि एस एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर उपस्थित आवेश क्या है, क्यू है, तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब उसके निगमन करेंगे तो बोलेंगे माना है एस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर कोई बिंदु आवेश क्या है, क्यू है, ये क्यू है। मान लेते हैं कि वो जो है गोले के केंद्र ओ पर रखा हुआ है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुआ है। कहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन r का स्क्वायर। अब इसी फार्मूला को हम वहाँ रखेंगे जहाँ E का वैल्यू रखना रहेगा। तब मान लेते हैं यहाँ जो P है वहाँ ds की कल्पना करेंगे। dx अल्पांश है, तो ये जो अल्पांश है वो केवल एक ही जगह नहीं रहेगा, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो, कहीं भी हो सकता है। तो ये मान लेते हैं कि ये एक संपूर्ण गोला है जिसे हम लोग कई छोटे छोटे अल्पांश में विभक्त कर देते हैं। यानी जैसे ही हम एक अल्पांश को ज्ञात करेंगे तो सभी का हम संपूर्ण करके ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटे s के लिए निकाले हैं, तो ds के रहे हैं, यानी कि छोटे अल्पांश के लिए ds। तो जैसे ही ds का अल्पांश निकल जाता है फिर हम संपूर्ण के लिए ज्ञात कर लेंगे। संपूर्ण ज्ञात करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई, उसके बाद समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद हम यहाँ उसका वैल्यू रख देंगे, क्योंकि गोला है और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो 4 पाई r स्क्वायर। इस प्रकार से फिर हम गॉस के प्रमेय को प्रूफ कर देंगे।